आपने किसी दोस्त को पैसे दिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई पेपर नहीं, सिर्फ भरोसा। उसने कहा, बस कुछ दिनों की बात है। आपने सोचा, ये अपना आदमी है। आपने पैसे दे दिए। आज वो पैसा नहीं है और वो दोस्त भी पहले जैसा नहीं है। ये कहानी बहुत आम है। हर शहर में, हर उम्र में, हर क्लास में लोग पैसा खोते नहीं हैं, लोग भरोसा खोते हैं। और भरोसा टूटने की आवाज सबसे ज्यादा चुप होती है। आप किसी को बताते नहीं क्योंकि डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे, इतने समझदार होकर भी इतनी बड़ी गलती। इसलिए आप चुप रहते हैं। आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, शायद वो दे देगा, शायद समय खराब है। आप खुद को समझाते हैं, लेकिन हर दिन एक नई बेचैनी लाता है। फोन उठाते समय दिल तेज धड़कता है, मैसेज भेजते समय उंगलियां रुक जाती हैं, सीन दिखता है, रिप्लाई नहीं आता। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। यह सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की समस्या है। आप सोचते हैं, क्या मैं ज्यादा मांग रहा हूं? आप सोचते हैं, क्या दोस्ती खराब हो जाएगी? आप सोचते हैं, क्या मैं गलत हूं? और सामने वाला वह सोचता है, अगर मैं चुप रहूं तो बात ठंडी पड़ जाएगी, अगर मैं टालता रहूं तो वो खुद रुक जाएगा। यहीं से पावर बैलेंस बदल जाता है। अब वो आराम में है और आप टेंशन में हैं। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब पैसा गलत हाथ में हो और गिल्ट सही इंसान के पास हो। आज की ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो लड़ाई सिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो बदला लेने के लिए नहीं है। ये वीडियो क्लैरिटी सिखाने के लिए है, क्योंकि साइंस कहती है, जो इंसान साफ बोलता है वो ज्यादा मजबूत होता है, और जो इंसान चुप सहता है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। इस सीरीज में हम समझेंगे पैसा वापस कैसे मांगा जाए, बिना चिल्लाए, बिना धमकाए, बिना दोस्ती की भीख मांगे। हम साइकोलॉजी समझेंगे, हम रियल थिंकर्स की स्टोरीज देखेंगे, और सबसे जरूरी, हम ये समझेंगे कब पैसा मांगना चाहिए और कब लेसन लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप इस स्थिति से गुजर चुके हैं या अभी गुजर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। शांत दिमाग से सुनिए, क्योंकि जल्दबाजी सबसे महंगी गलती होती है। अगले पार्ट में हम उस कहानी में उतरेंगे जिसमें आप खुद को पहचान लेंगे। ये स्क्रिप्ट बहुत प्रभावशाली है, ने चाहा था। कहानी का सच, ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी बहुत लोगों की है, शायद आपकी भी। आपका एक दोस्त है, पुराना दोस्त, साथ पढ़े थे, साथ हंसे थे, साथ मुश्किलें देखी थी। आप उसे जानते हैं, या आपको ऐसा लगता है एक दिन वो फोन करता है, आवाज अलग होती है, थोड़ी धीमी, थोड़ी घबराई हुई। वो सीधे पैसे की बात नहीं करता, पहले हालचाल पूछता है, फिर जीवन की परेशानियां बताता है, फिर अचानक रुक जाता है और कहता है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। वह कहता है, बस कुछ दिनों की बात है। वो कहता है, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। आप सोचते हैं, ये तो अपना आदमी है। आप उसके शब्द नहीं देखते, आप उसका चेहरा याद करते हैं, आप उसके साथ बिताया समय याद करते हैं, और आप पैसे दे देते हैं। उस समय आपको अच्छा लगता है, आप खुद को अच्छा इंसान समझते हैं। शुरुआत में सब सामान्य रहता है। वो धन्यवाद करता है, वह कहता है, मैं जल्दी लौटा दूंगा। पहला हफ्ता निकल जाता है, कोई चिंता नहीं। दूसरा हफ्ता भी। आप सोचते हैं, अभी समय है। फिर वो तारीख आती है जो उसने बताई थी। आप कुछ नहीं कहते, आप इंतजार करते हैं। 2 दिन और, 3 दिन और, फिर आप एक मैसेज भेजते हैं, बस एक लाइन, भाई सब ठीक है ना? सीन हो जाता है। रिप्लाई नहीं आता। आप सोचते हैं, शायद बिजी होगा। अगले दिन फिर वही सीन, साइलेंस। अब आपके दिमाग में सवाल उठता है, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे पूछना चाहिए? क्या दोस्ती खराब हो जाएगी? आप खुद को रोकते हैं, क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते। आप चाहते हैं सब पहले जैसा रहे, लेकिन कुछ पहले जैसा नहीं रहता। जब आप मिलते हैं
वह सामान्य दिखता है, वो हंसता है, वो कहता है अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, वो कहता है 2-3 दिन में देखता हूं। आप सिर हिला देते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता है। आप समझ जाते हैं ये अब प्रायोरिटी नहीं है। अब आप रोज सोचते हैं मैसेज करूं या ना करूं, फोन लगाऊं या रुक जाऊं। आप बार बार वही सीन दोहराते हैं, सीन, साइलेंस, और धीरे धीरे आप खुद को दोष देने लगते हैं। मैंने बिना लिखित सबूत क्यों दिया? मैंने ज्यादा भरोसा क्यों किया? मैंने मना क्यों नहीं किया? ये सबसे खतरनाक हिस्सा होता है जब गलती किसी और की होती है और गिल्ट आपके पास आ जाता है। आप किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि लोग हंस सकते हैं, लोग कह सकते हैं इतनी सी बात नहीं संभाल पाए, इसलिए आप चुप रहते हैं। और सामने वाला वो इस चुप्पी का फायदा उठाता है। वो सोचता है अब ये ज्यादा नहीं बोलेगा। यहीं से रिश्ता बदल जाता है। दोस्ती बराबरी पर नहीं रहती, एक देने वाला बन जाता है और एक टालने वाला। पार्ट 2 का सच यही है, समस्या पैसे से शुरू नहीं होती, समस्या चुप्पी से शुरू होती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे दिमाग ऐसा क्यों करता है, क्यों पैसा लेने वाला टालने लगता है और क्यों पैसा देने वाला खुद को कमजोर महसूस करता है। मनोविज्ञान और उधार का गणित। अब विज्ञान समझते हैं क्यों पैसा लेने वाला टालने लगता है और क्यों पैसा देने वाला खुद को कमजोर महसूस करता है। ये इंसान की सोच है। साइकोलॉजी कहती है इंसान हमेशा खुद को सही मानना चाहता है। जब कोई गलती होती है तो दिमाग बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब सोच और काम में टकराव। आपके दोस्त को पता है पैसा लौटाना चाहिए, लेकिन वो लौटा नहीं पा रहा, तो उसका दिमाग क्या करता है? वह बहाने बनाता है। अभी हालात खराब हैं, अभी समय ठीक नहीं है। वह समझ जाएगा। धीरे धीरे गलती नॉर्मल लगने लगती है और गिल्ट कम हो जाता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक पहलू। 1. लॉस अवर्जन। साइंस कहती है इंसान नुकसान से डरता है। पैसा देना दिमाग को नुकसान लगता है, इसलिए वो टालता है। हर दिन टालना आसान लगता है, लेकिन एक दिन लौटाना बहुत भारी लगता है। 2. पावर बैलेंस। जिसके पास पैसा है उसके पास कंट्रोल है। शुरुआत में आप पावरफुल थे क्योंकि आपने मदद की, लेकिन जब आपने चुप्पी चुनी पावर शिफ्ट हो गया। अब सामने वाला सोचता है ये ज्यादा नहीं बोलेगा, ये दोस्ती के नाम पर सह लेगा। 3. सोशल कंफर्ट जोन। हम दोस्त के साथ फॉर्मल या स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते क्योंकि हमें लगता है रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन साइंस कहती है अनक्लियर बाउंड्रीज रिस्पेक्ट खत्म करती हैं और क्लियर बाउंड्रीज रिश्ता बचाती हैं। 4. अवॉइडेंस बिहेवियर। जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से डरता है तो वो उसे अवॉइड करता है। मैसेज नहीं खोलना, फोन नहीं उठाना, उसे लगता है प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, लेकिन वो अंदर जमा होती रहती है। आपका व्यवहार पीपल प्लीजिंग। आपका दिमाग भी खेल खेलता है। आप सोचते हैं मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट न हो जाऊं, मैं गलत न लगूं। ये कहलाता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। आप सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन साइंस साफ कहती है जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो खुद को खो देता है। एक कड़वा सच, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का मतलब अग्रेशन नहीं होता। क्लियर बोलना बुरा इंसान बनना नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। रिसर्च कहती है कि काम और क्लियर लोगों को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। पार्ट 3 का निष्कर्ष। आप कमजोर नहीं हैं, आपकी चुप्पी आपको कमजोर दिखाती है और सामने वाला इसी चुप्पी का फायदा उठाता है। अगले पार्ट में हम थ्योरी छोड़ेंगे और सीधे एक्शन पर आएंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट टाइमिंग, स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे आप पैसा मांग सकते हैं बिना डर, बिना गिल्ट और बिना लड़ाई। पहला नियम, इमोशन कंट्रोल। गुस्से में लिखा गया मैसेज आपको कमजोर बनाता है, शांत लिखा गया मैसेज दबाव बनाता है। याद रखिए, प्रेशर चिल्लाने से नहीं बनता, प्रेशर क्लैरिटी से बनता है। दूसरा नियम, टाइमिंग। रात में मैसेज मत भेजिए, सुबह या दोपहर बेहतर है। क्यों? क्योंकि दिमाग तब डिफेंसिव नहीं होता। तीसरा नियम, 1 क्लियर मैसेज। लंबा पैराग्राफ नहीं, एक डायरेक्ट बात। ऐसा नहीं लिखना है भाई कब दोगे यार, ऐसा लिखना है तारांकन आपने 15 मार्च को 20,000 लिए थे, ये राशि मुझे 10 तारीख तक चाहिए, बस। कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। चौथा नियम, रिटन फॉर्म जरूरी है, कॉल से बचिए। व्हाट्सएप या मैसेज बेहतर है। क्यों? क्योंकि लिखित शब्द दिमाग पर ज्यादा असर डालते हैं। पांचवा नियम, सॉफ्ट डेडलाइन। फाइनल डेट बताइए लेकिन धमकी नहीं। ऐसा नहीं
नहीं दिए तो देख लेना, ऐसा 10 तारीख तक एडजस्ट कर दीजिए, लैंग्वेज न्यूट्रल रखिए। छठा नियम, साइलेंट स्ट्रैटेजी, मैसेज भेजने के बाद रुक जाइए, बार बार फॉलोअप नहीं। साइंस कहती है साइलेंस गिल्ट बढ़ाता है, रिपीटेड मैसेजेस गिल्ट कम करते हैं। सातवां नियम, विटनेस हिंट सीधे नाम मत लीजिए, बस इतना कहिए, ये बात मैंने घर में बता दी है, इतना काफी है, दिमाग सिग्नल पकड़ लेता है। आठवां नियम, प्रोफेशनल शिफ्ट, अगर दोस्ती की भाषा काम ना करे तो टोन बदलिए, इमोशन नहीं फैक्ट, रिस्पेक्टफुल लेकिन फर्म। नौवां नियम, वन लास्ट मैसेज, इससे ज्यादा नहीं, कहिए अगर इस तारीख तक पॉसिबल ना हो तो प्लीज क्लियर बता दीजिए, अब गेंद उसके पाले में है। 10वां नियम, मेंटल एक्सेप्टेंस, ये सबसे मुश्किल है। मान लीजिए हो सकता है पैसा ना आए, ये सोच आपको मजबूत बनाती है। जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता उसे लोग सीरियसली लेते हैं। एक जरूरी सच, हर पैसा रिकवर नहीं होता, लेकिन हर रिकवरी अटेम्प्ट आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। आप फ्यूचर में स्मार्टर बनते हैं, आप बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। पार्ट 4 का कोर यही है, आप भीख नहीं मांग रहे, आप अपना हक मांग रहे हैं, और हक शांत तरीके से मांगा जाता है। अगले पार्ट में हम एक रियल थिंकर की कहानी देखेंगे जिसने यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की, और आखिरी रियलाइजेशन समझेंगे जो इस पूरी सीरीज का सोल है। अब एक सच्ची कहानी, ये कहानी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं है, ये कहानी एक साइंटिस्ट की है, एक थिंकर की है, एक ऐसे इंसान की है जिसने इंसानी व्यवहार को बहुत गहराई से समझा। उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, राइटर थे, इन्वेंटर थे, लेकिन सबसे पहले वो इंसानों को समझने वाले इंसान थे। उनके जीवन में भी पैसे का मामला आया। एक करीबी दोस्त जिस पर भरोसा था, उस दोस्त ने फ्रैंकलिन से पैसे उधार लिए, वादा किया जल्दी लौटा देगा। समय बीता, पैसा वापस नहीं आया। फ्रैंकलिन गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर बहुत छोटा था, भाषा बहुत शांत थी। उस लेटर में न शिकायत थी, न आरोप था, सिर्फ फैक्ट्स थे। उन्होंने लिखा, आपने ये राशि ली थी। उन्होंने लिखा, ये राशि मुझे इस तारीख तक चाहिए। उन्होंने लिखा, ये मेरे लिए जरूरी है। बस इतना, कोई इमोशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। कुछ समय बाद उस दोस्त ने पैसे लौटा दिए। बाद में फ्रैंकलिन ने लिखा, जब आप गुस्से में बोलते हैं तो लोग खुद को बचाने लगते हैं, जब आप साफ और शांत बोलते हैं तो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, ये आज भी सच है। अब इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी सच्चाई, हर पैसा वापस नहीं आता, और ये मान लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको मैच्योर बनाता है। आपने कोशिश की, आपने साफ बोला, आपने खुद को छोटा नहीं किया, यही काफी है। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अगर टूट जाए तो वापस नहीं आती। अब एक आखिरी रियलाइजेशन, अगर कोई इंसान आपके शांत और साफ शब्दों के बाद भी पैसा लौटाने की कोशिश नहीं करता, तो समस्या पैसे की नहीं है, समस्या इंसान की नीयत की है। और ऐसी स्थिति में आपने पैसा नहीं खोया, आपने एक सच्चाई खरीदी है। ये सच्चाई आगे की जिंदगी में आपको बहुत नुकसान से बचाएगी। अगली बार आप जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, अगली बार आप बाउंड्री बनाएंगे, अगली बार आप लिखित क्लैरिटी रखेंगे। और यही समझ सबसे बड़ा फायदा है। इस सीरीज का अंत गुस्से पर नहीं होता, इस सीरीज का अंत समझ पर होता है। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे साफ सोच वाला इंसान होता है, और साफ सोच हमेशा आगे ले जाती है। सीरीज फाइनल नोट, ऑप्शनल एंड स्क्रीन वॉइस। अगर ये सीरीज आपके किसी अनुभव से जुड़ी थी तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसी कहानियां हर जगह हैं, लेकिन अब आप अंधे नहीं हैं, अब आप समझते हैं, और समझ सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के आधार पर एक प्रभावशाली